ज्यादा खाओ। अब जो ज्यादा खाए उससे कार्य कम होता था। खा के अपने सो जाए। घर वाले परेशान हो गए कि तुम इतना खाते हो, 2.5-3 शेर आटा खा जाते हो, घर का काम कुछ करते नहीं हो, कोई काम काज तुम करते नहीं हो, चले जाओ तुम घर से। अब वो सीधा था, सरल था, चल दिया घर से। चलते चलते रास्ते में एक आश्रम उसे दिखाई दिया। आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के बाहर महंत जी बैठे हुए। अब महंत तो होते हैं आलमस्त। उसने सोचा कि ये मोटे तगड़े महात्मा है, अच्छा खाते हैं। इतने में 2-4 चेले और आए, वे भी मोटे तगड़े। उसने सोच लिया कि यहाँ अच्छा मिलता है खाने को, इसीलिए ये मोटे तगड़े हैं। गया महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महाराज शिष्य बना लो हमें भी। तो रहो। तुलसी माला दे दी, गुरु मंत्र दिया। करना क्या है? करना कुछ नहीं, सुबह शाम भगवान का नाम संकीर्तन करो, पूजा पाठ में खड़े रहा करो, नाम जपो, नाम लिया करो भगवान का। और छोटा मोटा आश्रम का को कार्य हो क्या करो। और बोल महाराज भोजन की, उसने तो अपने खाने की जताने दी, खाता ज्यादा था, खाने की क्या व्यवस्था रहेगी? बोले हमारे यहाँ 4 पंगत सुबह 4 शाम लगती है। महाराज आपको कोई हर्ज ना हो तो मैं 4 पंगता में बैठे रहूं। महाराज जी को बड़ी हंसी लगी कि तुम इतना खाते हो, जो 4 पंगत उठ जाए तुम बैठे ही रहो, खाते ही रहो। अब महाराज जी क्या बताएं, हमारी खुराक ही इतनी है। महाराज जी ने हंसकर कहा कि कोई बात नहीं, आप जितनी प्रसादी मन करके पाओ। रह गया आश्रम में, परंतु उसे क्या पता आश्रम में भी एक दिन आफत आएगी। एक दिन एकादशी थी, सुबह से भंडार गृह में कुछ नहीं बना। अब वो बार बार जाए रसोई घर में, देखे आज तो कुछ बन नहीं रहा, आज तो कुछ बन नहीं रहा। अब मन में संतोष नहीं हुआ, सूंघा। महाराज जी गुरुदेव के पास गए, गुरु जी आज कुछ बन नहीं रहा। अरे वो हम तुम्हें बताना भूल गए, आज एकादशी है। बोले एकादशी का मतलब? एकादशी का मतलब बोल यही है कि न आज यहाँ बनेगा न कुछ मिलेगा। बोला हमें भी? बोला हाँ और क्या, अब तुम भी वैष्णव हो गए, गुरु मंत्र ले लिया, तुम्हें भी उपवास करना पड़ेगा। अरे गुरु जी हमसे उपवास मत करवाओ, हमसे उपवास नहीं होगा, ये और चेले चपाटे हैं, इनसे ही उपवास करवाओ, व्रत करवाओ। अब गुरु जी ने कहा कि नहीं, ये तो आश्रम का नियम है और तुम्हें भी करना चाहिए। तुम अब वैष्णव हो गए, गुरु मंत्र ले लिया, तुम्हें भी एकादशी का व्रत करना चाहिए। और माताओं, एकादशी के व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं है, ये निश्चित है। तुम भी करो। गुरुदेव अगर आज एकादशी का व्रत हमें करवा दिया तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे, आज ही शाम तक जैसे आराम हो जाएगा। अब गुरु जी को बड़ी चिंता होगी, अच्छी आप यहाँ तो बनेगा नहीं, तो तुम बना लोगे? अरे महाराज तुम मरता क्या नहीं करता, तुम तो सामान दिलाओ। ठीक है भाई, जाओ भंडार गृह से इसको सामान दो। अब 2.5-3 शेर आटा, 2.5 शेर आटा, सब मिर्च मसाला, सब मीठा घी सब लेकर के, और वो चला। गुरु जी ने कहा कि जरा यहाँ तो बनेगा नहीं, आश्रम का नियम है, वो दूर वृक्ष है नदी के तट पर, उसके नीचे बनाओ और बना करके भगवान को भोग लगा करके प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना। हाँ तो ठीक है महाराज। उसने सोचा कि भगवान को बनाना है, पहले भगवान को जिमाना है और फिर भोजन करना है। गया। अब पहले तो बना बनाया मिलता था, अब ऊपर से भूख लग रही, जैसे तैसे बनाया। और बनाने के बाद याद आई कि गुरुदेव ने कहा था कि भोग लगाना है। उसने सोचा कि भगवान आएंगे, उनको बैठा करके जिमाना। अब देखो कितना सरल लगा बुलाने के लिए। होरी राजा राम आइए,
प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का तो कहने लगा, आज मनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आज मनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। अरे रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम तो सरल था। वो कह रहा है कि मंदिर में तो आरती पूजा अर्घ इत्यादि करके तुम्हें भोग लगाते हैं, अब मेरे पास वो कुछ नहीं है, जल्दी आ जाओ, मुझे भूख लग रही है। भगवान फिर भी नहीं आए तो कहने लगा, अरे पूरी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई। पूरी और पकौड़ी भगवान सेवक ने बनाई। कि मंदिर के भरोसे अगर बैठे रहो तो वहां कुछ नहीं मिलेगा, वहां से ज्ञान बचाकर तो हम ही इधर आए हैं। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूपे सूखा। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखा सूखा। अरे एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखा। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बात पर भगवान भी जाते हैं और भगवान प्रकट हो जाते हैं, परंतु अकेले नहीं,
सीता समारोह पितवान भागन श्री सीता जी को साथ लेकर के प्रकट भये। अब भगवान की छवि देखी, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उदास हो गया। एक बार भगवान की तरफ देखे, एक बार उनके मन देखे। भगवान ने कहा कि हम आ गए, क्यों, क्या बात हुई? नहीं, वो गुरु जी ने कहा था कि एक भगवान को भोग लगाना, अब आप दो आ गए। कोई बात नहीं, एक की व्यवस्था तो है, अब आगे तो बैठो। बैठाया, प्रेम से भोजन कराया, और जब चलने लगे भगवान चरणों में शीश नवा करके कहने लगा कि अब मुझे मालूम हो गया तुम दो आते हो, अगली बार व्यवस्था करके रखूंगा, लेकिन जल्दी पधारना, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, बड़ी देर लगाते हो आप आने। भगवान हंस करके कहने लगे ठीक है। अंतर्ध्यान भये, बची हुई प्रसादी को पाया, थोड़ी कसर रहेगी। अब गया आश्रम में, उसने गुरु जी को कुछ नहीं बताया, उसने सोचा कि ऐसा ही होता होगा। अब 15 रोज बाद तक तो आराम से दिन करते रहे, लेकिन 15 रोज बाद फिर एकादशी आई। गुरुदेव के पास पहुंचा, गुरु जी हमारा सामान बढ़वाओ। क्या बात? निवा एक नहीं दो आते हैं, दो भगवानों को भोग लगाना पड़ता। अच्छा, अब गुरु जी ने सोचा कि इनको 2.5 शेर में भी पारना पड़ी होगी, कोई बात ना भाई, 1 शेर आटा और बढ़ाओ। 1 शेर आटा और बढ़ाया, और वो सब सामान लेकर के पहुंचा, बनाया, बना करके भगवान को बुलाने लगा। और राजा राम आई प्रभु श्री लक्ष्मण जी को साथ लेकर के और आगे। और जैसे ही भगवान प्रकटे, उसने देखा, बोलो धन्य हो, एक को बुलाया 2 आया, 2 को बुलाया 3 और आगे। भगवान बोलेंगे हम आगे बुलाना, ठीक किया आगे। ये बताओ, मैंने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के पूरे खानदान का? गुरु जी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना, चलो आप 2 आ गए, अभी 3 भाई साहब और आ गए। ये कौन है? बोलिए हमारे छोटे भाई हैं। वो लगते तो नहीं न स्वभाव से न रूप से, क्योंकि लक्ष्मण जी गौर वर्ण थे, क्रोधी थे। अब लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा, भगवान कहाँ ले आए, क्या स्वागत किया आया आते आते। लेकिन भगवान ने कहा कि भक्त है और भक्तों की सब सुननी पड़ती है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टला टल जाए, पर भक्त का मान ना चलते देखा, भक्त का मान रखते। अब कोई बात नहीं, अब 2 की व्यवस्था तो है ही, अब ये भाई साहब है फालतू, कोई बात, बैठो। बैठाया, प्रेम से भोजन कराया, और जब चलने लगे तो चरणों में शीश नवा करके कहा कि भगवान अगली बार कितने आओगे मुझे अभी से बता दो, मैं आपकी पूरी व्यवस्था करके रखूंगा। भगवान हंसने लगे और अंतर्ध्यान, हम आ जाएंगे, कुछ नहीं बताया, अंतर्ध्यान वही। अब वो बेचारा प्रसादी पाकर के आश्रम पहुंचता है, उसने गुरु जी से जाकर कुछ नहीं कहा। और 15 रोज बाद फिर एकादशी आई, गुरु जी हमारा 8 शेर आटा करो। 8 शेर? गुरु जी ने सोचा कि 8 शेर आटा तो ये खा नहीं सकता, लेकिन कोई बात नहीं, देखेंगे भाई, इसको 8 शेर नहीं और भाग दो, कोई बात नहीं। शिष्य कहा कि आप पीछे से चलकर जाकर के देखेंगे। और 8 शेर आटा सब सामान लेकर के वहां पहुंचा। लेकिन ये भक्त भी बड़ा अजीब, इसने सोचा पहले बुला लेते हैं, बनाते नहीं, और सामान रख करके आवाज लगाने लगा, राजा राम आई रे सीता राम आई रे, मेरे भोजन को मेरे भोजन का
हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इनको ज्ञान हो जाए, राजा राजा हो जाए, राजा राजा हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इनको ज्ञान हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इनको ज्ञान हो जाए। तो जब जंगल में भक्त ने कीनी करुण पुकार, तब कांचन में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। श्री सीता जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और हनुमान जी। और जैसे ही पूरा राम दरबार प्रकट होता है, बोलो जय हो। एक को बुलाया, दो आया, दो बुला के तीन, और आज तो हद कर दी। और आदमी के गए आंध्रा बांद्रा ने बिठा लाया। हनुमान जी भी साथ थे। भगवान बोले कि हम आ गए हैं। बोले हाँ बहुत बढ़िया, क्या आ गए? बोले एक बात बताओ, हमने आपसे पूछा था आप कितने आओगे, आपने कोई जवाब हमें नहीं दिया। और आदमियों की तो बात दूर है, इन बांदरों को भी लेकर के आगे साथ में ये रखा सामान, बना और खाओ। हमने भी सामान, हमने भी भोजन नहीं बनाया। भगवान ने कहा कि क्यों नहीं बनाया? बोले यहाँ इतना ही है, इसमें आप ही चट कर जाओगे, हमें तो कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए बना करके भी क्यों दुखी हुई। बनाओ, अपना बनाओ और खाओ। भगवान हंसने लगे, नहीं आप बनाओ भोजन। बोलो नहीं हम नहीं बनाएंगे, आप बनाओ। और बैठ गया पेड़ के नीचे, जिद कर ली बनाओ, बचेगा तो देख लेंगे, खा लेंगे, नहीं तो खाओ। अब भगवान कहने लगे भाई भक्त की मर्जी, तो विश्व भरण पोषण कर जोई, अर्ता कर नाम भरत अस होई। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुनके लकड़ी लखनऊ लाने लगे, चुनके लकड़ी लखनऊ लाने लगे, चुनके लकड़ी लखनऊ लाने लगे। पूछ से आंगनी और हाथों से पोछा लगाने लगे, और हाथों से पोछा लगाने लगे, हाथों से पोछा लगाने लगे। तो जैसे ही माता सीता भोजन बनाने के लिए बैठी है, तो अनेक सिद्ध महात्मा मुनि वहां पर प्रकट हो गए। मैया हमें भी आपके हाथ की प्रसादी मिले, हमें भी आपके हाथ की प्रसादी मिले। और वो पेड़ के नीचे दोनों सिर, दोनों घोड़ों के मध्य में सिर जो है बना दिए बैठा था। उन्होंने, भगवान ने देखा कि ऐसे क्यों बैठा है, पूछा ऐसे क्यों बैठे हो? अरे जब हमें मिलना नहीं तो हम बनते हुए भी नहीं देख सकते। और जब वो सिद्ध महात्मा मुनियों ने कहा शोर हुआ, भैया हमें भी मिले प्रसादी, हमें भी मिले प्रसादी, तो ऊपर सर उठा करके देखा अनेक सिद्ध महात्मा। अब वो बिल्कुल निराश हो गया कि बस तो ये ना आ गया, ये आप कुछ नहीं मिला, बिल्कुल भूखा रहना पड़ेगा। निराश हो गया। इतने में ही गुरुदेव पधारे। बेटा क्या बात है, कैसे बैठा है, भोजन बनाए नहीं? अरे गुरुदेव भले आए, देखो अब तुम ही देखो ये कितने भगवान मेरे पीछे लगा रखे तुमने, अब बताओ इतनों का भोजन है। अब गुरु जी ने कुछ समझा नहीं, वहां गुरुदेव को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तुम बैठे दिखाई दे रहे हो और सामान रखा हुआ देखो। अब उसने सोचा कि एक और भी बत्ती हुई,
भगवान से कहा कि हमारे गुरुदेव ने तो एकादशी नहीं कराई, तुमने सारी एकादशी हमारी करा दी और ऊपर से हमारे गुरुदेव को भी दर्शन नहीं दे रहे, तुम हमें अपमानित करवाना चाहते हो, बेईमान करवाना चाहते हो, इनको भी दिखो। भगवान ने कहा कि हम नहीं दिखेंगे। क्यों? हमारे गुरुदेव तो सिद्ध हैं, पुरुष हैं, भजनानंदी बोल, इसमें कोई कमी नहीं है। गुरुदेव आपके सिद्ध पुरुष हैं, कोई इस बात की कमी नहीं है, लेकिन जो सरलता तुम में है वो गुरुदेव में नहीं है। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट चल छिद्र न भावा। गुरुदेव ने पूछा बेटा क्या बात है? तो कहा कि भगवान कह रहे हैं कि आपके गुरुदेव को हम दर्शन नहीं देंगे। क्यों? कि आपके गुरुदेव में सरलता नहीं है जितनी सरल तुम हो। ये बात गुरुदेव ने जब सुनी तो नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी कि वास्तव में हमने खूब सिद्धियां अर्जित की, खूब भगवान की भक्ति की, लेकिन जिस सरलता पर भगवान रीझते हैं वो सरलता हमारे हृदय के अंदर नहीं आई। अश्रुधार जैसे ही वही हृदय निर्मल हो गया और भगवान उनके सामने भी प्रकट हो गए। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो कभी गुरु के कारण शिष्य को दर्शन होते हैं, लेकिन यहाँ शिष्य के कारण गुरु को भगवान के दर्शन होते हैं। श्री सुखदेव